हेलो स्टूडेंट। तो फिर से आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे रीजनिंग में हम लोग क्या देख रहे थे। एक्चुअली में देख रहे थे रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, जिसमें से मैंने कल जो है कुछ क्वेश्चंस बताए भी थे लगा के भी, और कुछ क्वेश्चंस को दिया भी था कि भाई आपको जो है प्रैक्टिस के लिए लगाना है ये, ठीक है। तो आगे हम इससे आगे देखेंगे। तो आज हमारा है सवाल नंबर 23। मैंने लिखा नहीं है एक्चुअली में, किताब ही रख ली है, तो इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके फिर लगाएं, ठीक है। तो ये मैं किताब रख दी है मैंने, और स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं आप लोग। अब मैं हटा रहा हूँ किताब क्योंकि मुझे कॉपी पे बताना पड़ेगा, ठीक है। मैं पढ़ के बता दूंगा एक्चुअली में क्या लिखा है। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में फाइल को, मतलब कह रहा है क्वेश्चन FILE, कह रहा है फाइल को क्या लिखा जाता है। फाइल को कह रहा है U लिखा जाता है, R लिखा जाता है, O लिखा जाता है और V लिखा जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि लिफ्ट को क्या लिखा जाएगा, मतलब इसे क्या लिखा जाएगा, LIFT। तो इसको लगाने के लिए मैंने बताया था कि आपको इनकी प्लेस वैल्यू याद रखनी होगी, और मैंने कल लिख के भी बताया था, कहा भी था आप इसे याद कर लेना। तो चलिए इसको जो है हमें नंबर में चेंज करना पड़ेगा, यानी F की वैल्यू 6, I की वैल्यू 9। कहाँ से ला रहा हूँ मैं, तो मैंने कल बताया था कि A से Z तक आपको अल्फ़ाबेट की वैल्यू जो है पता होनी चाहिए, और L की 12, E की 5, इस तरीके से इसकी भी निकाल लेते हैं। तो 21, R की 18, O की 15, फिर V, इस वाली V की वैल्यू 22 है ना। अब कह रहा है इसका बताओ, अगर जिस संबंध इसका इससे है उसी संबंध में इसका आंसर क्या होगा। तो देखो अगर हम इन्हें जोड़ते हैं दोनों को तो 27 आता है। क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। देखो 21 और 6 27, 9 और 18 27, 12 15 27, 22 और 5 27। मतलब जब हम अल्फ़ाबेट में किन्हीं दो की वैल्यू को जोड़ते हैं और अगर जोड़ने पे 27 आ जाता है तो वो अपोजिट माने जाते हैं। तो इसका हमें अपोजिट निकालना है। एल का एक बार निकाल लीजिए। तो एल की वैल्यू क्या होती है, 12, आई की 9, एफ की कितनी एफ की वैल्यू 6 एंड टी की 20। तो हमें क्या करना होगा भाई, अपोजिट निकालना होगा इसका। तो अपोजिट निकालने के लिए बहुत सरल होता है, हम इसमें क्या जोड़ें कि 22 हो जाए। तो सीधी सी बात हमें 15 जोड़ना कि 27 हो जाए तो हमें 15 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। 9 में क्या जोड़ें हम कि 27 हो जाए तो हमें 18 जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से भी देख सकते हो। फिर 6 में हम क्या जोड़ें जो हमारा 27 हो जाए तो हमें 21 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो 27 होगा। फिर 20 में हम क्या जोड़ें कि हमारा 27 हो जाए तो हमें 7 जोड़ना पड़ेगा। ये हमारा आंसर आएगा, लेकिन आंसर हमें गिनतियों में नहीं दिया होगा, आंसर दिया होगा अल्फ़ाबेट में। तो हम इसे अल्फ़ाबेट में एक बार और चेंज कर लेते हैं। 15 की O, 18 की R, 21 की U, फिर 7 की G। ये आपका आंसर होगा। अब कॉपी में मैं दिखा देता हूँ किताब में कि क्या आंसर दिया हुआ इन्होंने। देखो OR नहीं, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ORUG, बी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, ORUG, ठीक है। चलो 23 लगा दिया। अब 24 देखो क्या लिखा है। 24 को लिखा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को VURO लिखा जाता है तो वाइफ को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसके कारण वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख के बताता हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि भाई लाइफ को उसने क्या लिखा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, 24, ठीक है। कह रहा है लाइफ को LIFE, लाइफ को क्या लिखा जाता है, VURO। तो इसकी वैल्यू लिख लो, L की 12, I की 9, F की 6 और E की 5। फिर V की 22, U की 21, R की 18, O की 15। अब कह रहा है वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है वाइफ की, यानी WIF, इसकी वैल्यू निकालनी है।
एक बार इसे हम नंबर में चेंज करके लिख लेते हैं। नीचे चाहे लिख लो यहाँ पे, तो W कितनी होती है 23, I की 9, F की 6 और E की 5। अब इसमें आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो इसमें भी उल्टा ही दिया है, लेकिन पहले क्या था, ऊपर नीचे उल्टा दिया था। अब इसमें ऊपर नीचे उल्टा नहीं दिया, इन्होंने क्रॉस उल्टा दिया। देखो ये उल्टा हो गया इसका। भाई इसे जोड़ने पे क्या आ रहा है हमारा 27, ऐसे हम इसे जोड़ देंगे तो कितना होगा 27 होगा। ऐसे हम इसे जोड़ देंगे, क्रॉस है, ध्यान रखना ऊपर नीचे नहीं है, क्रॉस है। देखो ऊपर नीचे तो ये होगा, क्रॉस है ये। 21 6 27, 18 7 27, 18 और 9 27। तो ऐसे ही हम करेंगे भाई, इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे, इसकी वैल्यू इधर लिखेंगे, इसकी इधर लिखेंगे, इसकी इधर लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे हम क्या लिखें कि क्या हो जाए, वैल्यू 27 हो जाए। तो 5 तो है तो 22 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे बताओ भाई 6 है, क्या लिख दें हम कि 27 हो जाए हमारा जोड़ने पे, तो हम 21 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पे 9 है तो क्या लिख देंगे 27 हो जाए, तो 18 लिख देंगे। यहाँ पे ऐसे क्या है, क्या लिखें 23 है कि 27 हो जाए, तो 4। ठीक है, तो अब क्या इसकी वैल्यू लिख दो, V 21 की U, 18 की R, 4 की क्या होगी D। तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा, क्या होगा VURD। देखो इसमें VURD कहाँ पे है, VURD पहला ये आंसर हमारा करेक्ट आ रहा है, BURD इसका आंसर ये होगा। चलो फिर ये थोड़ा अलग टाइप का है तो ये भी सीख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैन को LNZVMO लिखा जाता है तो वाई को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलो ये थोड़ा सा अलग है नया कॉन्सेप्ट है। जब आप नोट्स बनाए तो इस क्वेश्चन को आपको जरूर लिखना है, ठीक है। क्या कह रहा है, कह रहा है भाई कि मैन को MAN, कह रहा है कि मैन को LNZ हो गया BMO लिखा जाता है। तो इन्होंने कैसे लिखा है पहले तो देखो, यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं भाई M की 13, A की 1, N की 14। अब क्या नीचे इसकी वैल्यू लिख लेते हैं हम, तो L की कितनी होती है 12, N की 14 है ना, फिर Z की 26 होती है, 26 हो गई Z की। फिर M की कितनी, B की कितनी होगी 2, ऐसे M की कितनी होती है 13, O की कितनी होती है 15। अब इन्होंने कैसे किया देखो, पहली जो वैल्यू है उसमें से एक घटाया है, यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ पे एक घटाया है, इन्होंने क्या किया एक घटाया है एक जोड़ा है। ऐसे ही इसमें 14 में से एक घटाया है और एक जोड़ दिया है। तो ऐसे ही हम इसका आंसर निकालेंगे। कह रहा है कि उसी भाषा में वाई को क्या लिखा जाएगा, तो VOY। इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, V की 2, O की 15, Y की 25। अब देखो पहले वाले में उसने क्या किया था 13 से 12 गया था, मतलब एक घटाया था तो एक बचेगा यहाँ पे। फिर अगले वाले में 14 किया था, एक जोड़ा था तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही 15 में देख लो क्या किया था, पहले घटाया था तो 14 आएगा, फिर जोड़ा था तो 16 आएगा। ऐसे ही 25 में एक पहले घटाया था उसने, ये देखो भाई 14 में एक घटाया तभी तो 13 आया था, 15 से 25 से एक घटाएंगे तो 24 और एक जोड़ लेंगे तो 26। अब इसमें क्या है हम वैल्यू पुट कर देंगे उसकी अल्फ़ाबेट की। तो 1 पे क्या आता है हमारा A, 3 पे C आती है, 14 पे क्या आता है N, 16 पे क्या आता है P, 24 पे क्या आता है यक्स, फिर 26 पे Z। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा A, यहाँ पे C, N, P, X, Z। ठीक है, 3 सवाल हो गए। एक और लगा के मैं दिखा रहा हूँ, ये अलग है, ये नोट्स में ज़रूर आपको लिखना है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको जो है आपके पेपर में मिल सकते हैं। चलो एक जो है ये देख लेते हैं। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में GAIN को
719 लिखा जाता है तो LOSS को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलो अब लिख लेते कॉपी पे हम अपने GAIN, गेन को क्या लिखा जाता है 7195, ये उसने लिख दिया है। अब कह रहा है कि वो लॉस को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही ये जो है आसान है, अगर आपको क्या पता हो, इसकी वैल्यू पता हो इन सभी की तो बहुत आसान है, नहीं तो फिर बहुत कठिन है। देखो जी को क्या उसने लिखा भाई 7 लिखा है, उसने वैल्यू डायरेक्ट लिखी है, एक को 1 लिखा है, आई को 9 लिखा है, और एन को उसने क्या लिख दिया है यहाँ पे, एन को उसने क्या लिख दिया है भाई, देखते हैं तो कौन सा क्वेश्चन हमारा, एन को उसने लिख दिया है 5। तो उसने ये सब कैसे किया होगा, है ना। चलो अब इसको ऐसे लिख देते हैं भाई, यल को क्या लिखा है 12, ओ को क्या लिखा है 15, और यस को क्या उसने लिखा 19, है ना, और इस वाले यस को उसने क्या लिखा है 19। तो अब इसमें तो ये आंसर आ रहा है हमारा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आंसर नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ेंगे भाई। इनको उसने क्या लिखा है 5, एक्चुअली में इनकी वैल्यू क्या होती है 14, तो उसने इनको जोड़ लिया है, तो हम 20 को जोड़ लेंगे भाई, 2 1 3, 5 1 6, देखो आंसर किस हिसाब से आ रहा है उसका, 9 1 10। अब 10 का क्या हम लिखेंगे, 9 1 कितना होता है 10, लेकिन 10 का हम 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, 1 डिजिट में ही लिख रहा है वो, यहाँ पर भी क्या हम लिखेंगे 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है क्या आना चाहिए 3 6 1 1, देखो है इस ऑप्शन में, ये वाला सवाल था हमारा, कौन सा ये वाला था हमारा, तो ऑप्शन में पहला ही है 3 6 1 1, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए वाला। अब क्या करें, आपको मैं दे रहा हूँ घर के लिए सवाल, इन्हें आपको ज़रूर लगाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके अच्छी खासी, और जो है आपकी स्पीड भी मेंटेन हो सके और एक्यूरेसी भी आपकी इम्प्रूव हो सके। तो 1 2 3 4 5 6 सवाल लगाना है आपको घर में, ठीक है। ये सवाल जो दिए हैं ये ऐसे ही लगेंगे जैसे इनकी वैल्यू, और फिर देखना क्या रिलेशन फाइंड आउट हो रहा है, और वही रिलेशन आपको लगा देना जो चीज़ वो निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो ठीक है, इतना टाइम काफ़ी हो गया, स्क्रीनशॉट आपने जो है ले ली होगी।